धनबाद नगर निगम धनबाद वार्ड संख्या 2 के पार्षद प्रत्याशी आनंदी यादव ने मीडिया को बताया कि उनके वार्ड संख्या 2 में विकास की गति काफ़ी धीमी है एवं पानी नाली की समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न है। देखें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 2 से आते हैं और इसके आगे भी एक चुनाव हम लड़ चुके हैं और ये शायद मेरा दूसरा राउंड है। तो ये 12 साल का जो पार्षद का कार्यकाल जो गुजरा, उसमें इनका दावा है कि मैंने विकास का बहुत सारा काम किया, सामुदायिक भवन बनवाया, नाली बनवाया, रोड बनवाया, लेकिन वो कहाँ है? ये सारा पैसा कहाँ गया? अपने विकास में लगाया गया या वार्ड के उन मोहल्लों में जहाँ से उनको वोट मिलना था या वोट मिला, जिनके बदौलत आज पार्षद बने हुए हैं? क्या उस गांव को देखे हैं जाकर कभी? छाताबाद 4 नंबर को देख लीजिए, छाताबाद 10 नंबर को देख लीजिए, आकाश की नाली को देख लीजिए, जो आज तक ना नाली है, ना रोड है, ना सामुदायिक भवन है। फिर भी ये दावा कर रहे हैं कि मैं डिप्टी मेयर, वहाँ की क्या अभी जो स्टेटमेंट उनका आया है कि जनता कर रही है कि डिप्टी। कौन जनता कर रही है? आपके गिने चुने लोग कर रहे हैं। आप पार्षद का चुनाव जो इस बार लड़ रहे हैं, पहले उसको तो आप जीत कर दिखाइए, क्योंकि इस बार जनता आपके जो कार्यकाल में जो आपका किया हुआ काम है उसको जनता देख चुकी है। और हर बार जो आप ये मसाला लगाते हैं कि 5 साल हम अपना विकास करेंगे और कुछ 2-4 पैसा छीट कर जनता को लुभा करके वोट ले लेंगे, ऐसा मनसा इस बार नहीं है, क्योंकि जनता जग चुकी है। और इस बार जनता आपको अपना औकात दिखाएगी कि आप क्या हैं और हम क्या हैं, क्योंकि जनता का वो ताकत ही उसको ऊंची मंजिल तक पहुंचाता है या तो फिर धरातल पर गिराता है। इस बार का हाल उनका वही होने वाला है, या शायद उनको ये अभी पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन जनता चुप है, लेकिन भीतर से वो अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार है, जो आने वाले दिन में वोटिंग के दौरान वो अपना मत देगी और उस दिन पता चलेगा कि मैंने वार्ड में कितना काम किया और उसका रिजल्ट क्या है। छाताबाद का सबसे बड़ा समस्या इस क्षेत्र का पानी का समस्या। आज तक पानी के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं है। आज भी 5 से 7 रुपया गैलन पानी खरीदा जाता है, लेकिन आज 12 साल का इतना बड़ा कार्यकाल गुजरा, लेकिन आज तक उस पानी के ऊपर कहीं भी कोई काम नहीं किया गया। अरे कम से कम एक बार कोशिश तो होना चाहिए था, लेकिन उनका कोशिश भी बेकाम है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, अपने घर का विकास करना। साफ सफाई की क्या स्थिति? साफ सफाई में तो देखिए मजदूर का कितना घोटाला है। तो आप देखिए रहेंगे, अभी पेपर में पढ़ रहे हैं, मजदूर है 15, काम कर रहा है 7। तो ये सब देखना किसकी जिम्मेवारी है? पार्षद की जिम्मेवारी। आम जनता की जिम्मेवारी से उनको कोई लेना देना नहीं। आज दर दर भटक रहा है। स्कूल का बच्चे को खाता खुलवाना है, खाता कैसे खुलेगा, इनका उनको कोई चिंता नहीं है। कहाँ ठेकेदारी चल रहा है, कैसे ठेका आना है और उससे हमको कैसे अर्जित करना है। ठेका में भी उन जो वार्ड 2 के हमारे मजदूर वर्ग के भी तो बहुत लोग हैं, उस मजदूर वर्ग को भी उसमें काम में नहीं लगाया गया। तो चाची टुंडी कहाँ से ला करके उस लेबर में उसको काम कराया गया, जो कि मेरे वार्ड के जनता के साथ धोखाधड़ी है। कम से कम कुछ रोजगार तो मिलता, उनका कुछ आमदनी तो बढ़ता, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। जाति धर्म की बात करते हैं। अरे जाति धर्म की बात करते हैं तो हम भी तो आज इतना दिन से काम कर रहे हैं, हमने तो किसी से ये इस बात का जिक्र नहीं किया। अरे काम करना है तो फिर जाति और धर्म क्या है? इंसान है और इंसान के साथ समस्या है, समाधान करना आपका काम है। अब जब पार्षद बने हैं तो इस समस्या आपको समाधान करना है, लेकिन वो आदमी मेरे पास बराबर आ रहा है और हम उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ हैं? जीतने के बाद सबसे पहले आप किसी गांव में आज भी तक दर्शन नहीं दिए हैं कि मेरा गांव का स्थिति क्या है। नाली देखिए, आकाश की नाली का नाली देख लीजिए, आज तक साफ सफाई नहीं हुआ। छाताबाद 4 नंबर का रोड देख लीजिए, कितना वहाँ पर जो वो तालाब है, तालाब का भी देखिए साफ सफाई किया गया, लेकिन आज स्थिति ज्यों का त्यों है। आखिर वहाँ का जनता क्या कसूर है? इसलिए कसूर है कि आपको 2 बार वोट देके और उस जनप्रतिनिधि बनाया कि ताकि मेरा काम हो, लेकिन आज हो क्या रहा है? चलिए आप जीतते हैं तो क्या करेंगे जनता? जीतते तो सबसे पहले कुछ जनता करेगी। बहुत सारा छोटी छोटी समस्या है जिससे उस गरीब मजदूर को जूझना पड़ता है। 8 बजे वो काम करने निकलता है और 6 बजे आता, समय नहीं है उसके पास, उसका काम कैसे होगा? तो सबसे पहले हम उस हर मोहल्ले में जाएंगे और उनकी जन समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे। जहाँ तक मेरा जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उसका हम समाधान करेंगे। स्वरोजगार की